नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बरेली के जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर प्रेम किशोर जांगिड़, जो कि बरेली कैंसर इंस्टीट्यूट में है। तो सर, क्या आप बताएंगे कि क्या बरेली में कैंसर का इलाज पॉसिबल है? देखिए, जो आज के टाइम है उसमें और जो पुराना समय था उसमें काफ़ी अंतर आ चुका है। पुराने समय में जो सुविधाएं बरेली में नहीं थी, वो आज कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो हमारे पास और बरेली के अंदर सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। दरअसल जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो मल्टी मॉडलिटी ट्रीटमेंट होता है, जिसमें मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव टीम होती है और उस टीम के जो सदस्य होते हैं जो कैंसर को ट्रीट करते हैं, वो उसमें एक सर्जन होता है जिसको हम सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, एक कीमोथेरेपी देने वाले डॉक्टर साहब होते हैं जिसको हम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, और एक रेडिएशन देने वाले डॉक्टर होते हैं उसको हम रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। तो ये तीनों ही स्पेशलिस्ट बरेली में अवेलेबल हैं, और जो ट्रीटमेंट होना है, जो पेशेंट को डायग्नोज होना है, वो भी फैसिलिटी हमारे बरेली में सारी अवेलेबल है। जैसे अगर हम बात करें कि पेशेंट अगर हमारे पास आता है और उसको हम पहले ये पता करते हैं कि कैंसर उसको है या नहीं है, जिसमें हम स्कैन करते हैं। स्कैन की सारी सुविधाएं हमारे बरेली में अवेलेबल है, जिसमें अल्ट्रासाउंड से लेके सीटी स्कैन, एमआरआई और पैट स्कैन भी, ये सारी फैसिलिटी बरेली के अंदर उपलब्ध है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है स्कैन के बाद, फिर बायोप्सी या टिश्यू डायग्नोसिस का, तो एफएनएसी या बायोप्सी की सुविधाएं हमारे बरेली में अवेलेबल हैं। इसको लेके जो पेशेंट पहले परेशान होते थे, दूसरे शहरों में, बड़े शहरों की तरफ भागते थे, वो सारी सुविधाएं डायग्नोस्टिक वाली भी बरेली के अंदर आज अवेलेबल है। तो बड़े शहरों के और बरेली के ट्रीटमेंट में कोई अंतर है? अब कोई अंतर नहीं बचा है, क्योंकि हमारे पास सारे स्पेशलिस्ट हैं। जो सर्जन हैं वो जो कैंसर के लिए ट्रीटमेंट को, जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो एमसीएच होते हैं, जो प्रॉपर्ली ट्रेंड होते हैं कैंसर के सर्जरी में, वो है अवेलेबल। तो हम सारी सर्जरीज यहाँ करते हैं। मैं खुद एक कैंसर सर्जन हूँ, तो जो भी कैंसर की सर्जरीज हैं, हेड टू टो, मतलब हेड एंड नेक की कैंसर की सर्जरी, जिसमें गाल का कैंसर है, जीभ का कैंसर है, गले का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, लंग का कैंसर है। अगर हम बात करें पेट के अंदर के कैंसर की, जिसमें गॉल ब्लैडर का कैंसर काफ़ी कॉमन होता है, आंतों का कैंसर है, बड़ी आंत का कैंसर है, या स्टमक का कैंसर है, और साथ में जैसे बच्चेदानी का कैंसर या ओवरी का कैंसर है, या बच्चेदानी के मुंह, जिसको सर्विक्स भी कहते हैं, उस टाइप का कैंसर है। और अगर हम सॉफ्ट टिश्यू या बोन ट्यूमर के कैंसर की बात करें, तो वो सारे कैंसर की जो सर्जरीज हैं वो हम यहाँ करते हैं बरेली के अंदर, और वो वही लेवल है जो हायर सेंटर पे सर्जरीज होती हैं। हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट, एडवांस इंस्ट्रूमेंट, एडवांस जो मशीनें हैं वो हमारी ओटी में अवेलेबल हैं। जो बेस्ट एनेस्थीसिया की मशीन होती है वो भी हमारे पास है। जो इलेक्ट्रोकॉटरी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारे पास है। तो उससे क्या है कि हम वही, मतलब सर्जरी जो बड़े हायर सेंटर में पहले कराते थे लोग, वो सारी सर्जरीज आज हम बरेली के अंदर बैठ के कर रहे हैं। और बात करें हम सेकेंड पार्ट की, जो कि कीमोथेरेपी का, कीमोथेरेपी भी हमारे यहाँ बरेली में सारी कीमोथेरेपी होती है, जो कि एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो एक डीएम होता है वो सारी कीमोथेरेपी करते हैं हमारे यहाँ बरेली के अंदर। और जिसमें कीमोथेरेपी बेसिक हो गई, एडवांस हो गई, और इम्यूनोथेरेपी हो गई, टारगेटेड थेरेपी हो गई, ये सारी थेरेपी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हमारा करता है। अगर हम बात करें तीसरे पार्ट की, जो कि हमारा रेडिएशन वाला पार्ट है, वो भी हमारे यहाँ बरेली में सुविधाएं उपलब्ध हैं। रेडिएशन की एडवांस मशीन जो कि बड़े शहरों में पहले होती थी, वो आज हमारे पास भी है, और हम वो सारे एडवांस रेडिएशन वाले ट्रीटमेंट अपने पेशेंट को प्रॉपरली डिलीवर करते हैं, और पेशेंट को कंप्लीट ट्रीटमेंट उससे मिलता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो एक तो काफ़ी कॉस्टली होता है, दूसरा जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वो भी बहुत लंबा चलता है।
अगर हम बात करें कि किसी पेशेंट की मतलब जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो बीमारी है उसकी स्टेज क्या है। अगर किसी पेशेंट की स्टेज मतलब हायर है जिसको तीनों ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है, जैसे कि सर्जिकल ट्रीटमेंट की, मेडिकल कीमोथेरेपी की या रेडिएशन की भी, तो इस टोटल ट्रीटमेंट में ऑलमोस्ट 6 मंथ के करीब लग जाते हैं। तो मैं अपने पेशेंट या जो आसपास के पेशेंट हैं जो बरेली के पास रहते हैं या दूर के भी हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि वो सबसे पहले तो अगर ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो इस चीज़ों का ध्यान रखें कि उनका जो ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर है वो प्रॉपरली ट्रेंड है या नहीं है उस फील्ड पे, और वो सारी सुविधाएं उस सेंटर में अवेलेबल है, जैसे कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। और साथ में जो लंबा ट्रीटमेंट आपका चलने वाला है वो आपके लिए कितना कन्वीनियंट है कि आप घर से 6 महीने तक बहुत दूर शहर में ट्रीटमेंट करा सकते हैं या वही सेम ट्रीटमेंट अपने घर के पास रह के करा सकते हैं। दूसरा, हम अगर कॉस्ट की बात करें, खर्चे की बात करें, तो हम लोग जो यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं बरेली में, अगर हम बड़े शहर की कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट 1/3 खर्चे में हम लोग यहाँ कंप्लीट ट्रीटमेंट कर देते हैं, अगर हम दिल्ली की बात करें या बॉम्बे की बात करें। और क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है तो वो हमारा सेम है, उसमें क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता ट्रीटमेंट में। और उसके साथ साथ हम बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें आयुष्मान भारत है, हेल्थ इंश्योरेंस है, TPA है, उनके अंतर्गत भी हम अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसे आपने बोला कि कॉस्ट आप 1/3 में करते हैं, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता ना? कभी ऐसा नहीं होता। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम पेशेंट को बेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट ट्रीटमेंट डिलीवर करें। हमारा कभी ऐसा मकसद नहीं रहता, और हमारे रिजल्ट्स हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूट से इंफीरियर नहीं होते, क्योंकि हम अपने पेशेंट का प्रॉपर प्रोटोकॉल के थ्रू कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं, तो रिजल्ट हमारा कभी इंफीरियर नहीं होता। तो बरेली में क्या सारे कैंसर का इलाज पॉसिबल है? हाँ, बरेली में मैक्सिमम कैंसर्स का इलाज पॉसिबल है, जिसमें हम बात करते हैं अगर कैंसर को मोटे मोटे 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक सॉलिड ट्यूमर होते हैं और एक लिक्विड मैलिग्नेंसीज होते हैं। तो सॉलिड ट्यूमर का सारा ट्रीटमेंट बरेली के अंदर होता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। सेकेंड पार्ट है लिक्विड मैलिग्नेंसी, जिसमें ब्लड कैंसर जिसको कहते हैं। तो ब्लड कैंसर का कुछ पार्ट है जो कि ल्यूकेमिया है, जो बहुत एग्रेसिव ट्यूमर होते हैं, उसके स्पेशलिस्ट अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो क्योंकि पेशेंट को हम लगता है कि एक बेटर ट्रीटमेंट और अच्छा स्पेशलिस्ट के अंडर में ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो ल्यूकेमिया के, स्पेशली ल्यूकेमिया के पेशेंट को हम रेफर कर देते हैं स्पेशलिस्ट के पास। वो बरेली में यूजली हम लोग नहीं करते। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यही एंड होता है। अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।